हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2023 का आखिर ये फॉर्म कब तक निकलेगा, एग्ज़ाम कब होगी, इसका सिलेबस क्या रहता है और तैयारी करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा, ये मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आता था, वो दो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराते थे। एक अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी और दूसरा केजीएमयू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते थे, सीटें डिवाइड हो जाती थी, सीटें यहाँ पे बहुत कम होती थी। लेकिन 2022 से क्या हुआ, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और सीट को भी ऐड कर दिया गया। अब मान लो सीट यहाँ पे दोनों जुड़ गई है तो सीट भी यहाँ पे डबल हो गई है और आपका जो कट ऑफ है वो सीट पे डिपेंड करता है, आप सभी को पता होगा। तो अगर सीट बढ़ी है तो कट ऑफ भी घटेगी। तो अब जो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी में अगर आप एडमिशन लो या केजीएमयू में, लेकिन आपके लिए जो एग्ज़ाम निकालना बहुत ही आसान हो चुका। पहले ये बहुत ही टफ होता था और इन दोनों का कंबाइन एग्जाम होता है जिसका नाम है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप ये टेस्ट दो और आप दोनों यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये एक बेनिफिट है और ये आपका प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका जो सिलेबस रहता है वो क्या रहता है, इसमें आपको 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको लिए आपको 200 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चंस और 200 नंबर। प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 1 मार्क्स मिलता है और गलत उत्तर देने के लिए कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता। तो आप आसानी से 200 के 200 अटैम्प्ट कर सकते हो, आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या क्या रहता है, तो इसमें रहता है फिजिक्स रहता है, फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस रहते हैं, बायो के 40 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता है। ये हमारा हो गया 120। उसके बाद एडिशनली क्या क्या सब्जेक्ट रहता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट, ये रहते हैं 40। ठीक है, उसके बाद रहते हैं इंग्लिश, इंग्लिश का 20 और फिर रहते हैं जनरल नॉलेज, इसका रहते हैं 20 होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सेक्टर जो है, ये सेक्टर का सभी तैयारी आसानी से कर लेते हैं क्योंकि ये आपका जो है ना सब्जेक्ट होता है 12th का 11th का, तो आप आसानी से इसका कर लोगे। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, इस सेक्टर में, इस सेक्टर में आपको प्रॉब्लम आएगी। और सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस सेक्टर को अच्छे से तैयारी नहीं करते, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो इन सेक्टर में ज़्यादा मार्क्स उठाते हैं। ठीक है, 120 अगर यहाँ से आप तैयारी करके जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, आपको इस पर भी वेटेज देना पड़ेगा और सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसका नाम है नर्सिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि इसका अभी तक कोई बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसका नोट्स किसी के पास नहीं होता और इसको कोई पढ़ता भी नहीं क्योंकि कंटेंट नहीं होता। ओके, तो आपको पैनिक नहीं होना, आपको इसके लिए भी हमने एक उपाय लगाया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपको इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्म कब आएगा। तो सबसे पहले फॉर्म जान लो, इसका जो फॉर्म आएगा वो आपका आएगा मार्च में। ठीक है, इसका फॉर्म मार्च में आ जाएगा, मार्च 2023 से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका होने वाला है मई में, मई 2003 में। ठीक है, मई में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और इसका काउंसलिंग जो होगा, काउंसलिंग जो होगा वो आपका जून में होगा। ठीक है, जून से इसका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और एडमिशन और आपका क्लास स्टार्टेड जुलाई तक हो जाएगा। ठीक है, तो जुलाई तक ये सारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब मैं आपको बता दूं इसका तैयारी कैसे करना है। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो आपको प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपको मिलेगा नहीं और आपको इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है ये आपको नहीं पता, जनरल नॉलेज कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये होता है, इसका सिलेबस होता था, आप उसमें कन्फ्यूज होकर रह जाओगे क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक 10,000 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बनाया हुआ है। ठीक है, 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के ओनली 2,000 क्वेश्चन है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के। इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, मतलब ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किया गया, जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर किया गया। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे गैस क्वेश्चन है, मतलब आपके 2023 में 100% आएंगे। तो अगर इस पीडीएफ को आप पढ़ के ख़त्म कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन गारंटी हो जाएगा। और ये जो पीडीएफ है ना, ये ऐसा वैसा पीडीएफ नहीं, 10,000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है, जो आपको पूरा यूट्यूब के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतना बड़ा पीडीएफ बनाने में खुद में 6 मंथ 7 मंथ लग जाते हैं, तो इसको पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा, इसलिए टाइम वेस्ट ना करें।
आज ही ये पीडीएफ ले ले और आज से पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपको मोस्टली 4 महीने मिलेंगे एग्ज़ाम को। तो 4 महीने में अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो ये पीडीएफ आपका रामबाण साबित होगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ जो इस पीडीएफ को पढ़ के ख़त्म कर देगा उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो ये पीडीएफ हमको मिलेगा हमारे ऐप में। ठीक है, तो ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिएगा, आपको ऐप में का लिंक मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और इसको आप परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, इसका एक छोटा सा नाम मात्र फ़ी है, और अगर कोई दिक्कत होती है इस हेल्पलाइन में आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर प्ले स्टोर में जाके आप सर्च करोगे स्टडी मीडियम तो आपको ऐप दिख जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर में भी आपको ये ऐप दिख जाएगा, जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि आपका एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो भी इंग्लिश मीडियम में ही होता है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये हमने दावा कर रखा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिमांडेड ये पीडीएफ है, सभी स्टूडेंट ले चुके हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप नहीं लिए हो तो जल्दी से जल्दी पढ़ लो, और इस साल अटल बिहारी या केजीएम में एक सीट पक्की कर लो। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितना नंबर लाना होता है। तो 200 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता है, 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और इसमें आपको 200 में 200 नहीं लाना होता है। अगर आपको गवर्नमेंट में सीट चाहिए तो आप 125 से 130 तक अगर आप ले आते हो, 125 से 130 तक ले आते हो, तो मोस्टली आपका काउंसलिंग में नाम आ जाता है, आप आराम से गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब मोस्टली 125 तक अगर आप लाओ तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो फॉर्म आएगा, हम आपको वीडियो बना के सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।